नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वच्छाय नमो लोये सहस्राहु। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय 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 जय। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 20। ज्ञानं यथा तैर्विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिस्सुनायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचिशक्ले किरणाकुलेऽपि जैसा शोभित होता प्रभु का स्वपर प्रकाशक उत्तम ज्ञान हरिहरादि देवों में वैसा कभी नहीं हो सकता भान अति ज्योतिर्मय महारतन का जो महत्व देखा जाता क्या वह किरणाकुलित कांच में अरे कवि लेखा जाता। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं हरं नमो चारणाणं ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत का शब्द बाई शब्द। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवं नैवं तथा हरिहरादिषु स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शक्ले किरणाकुलेऽपि। काव्य नंबर 20 ये हमें क्या देता है? ये सबसे देता है हमें बच्चों को ज्ञान में विकास मिलता है। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा काव्य है। काव्य नंबर 20 और 20 और 21 को यदि हम जोड़ते हैं तो हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करते हैं। किसी भी चीज में आपको विजय चाहिए, विजय प्राप्त करनी है, तो भी आप इस काव्य की साधना करेंगे। और काव्य नंबर 20 के साथ एक काव्य मैंने और बताया था, बच्चा कंसीव जिनको नहीं हो रहा। कोई बताएगा उस काव्य का कौन से नंबर का काव्य था? पीछे जा चुका है एक काव्य जो बच्चा कंसीव करने के लिए मैंने बताया था। किसी को 9th याद? होगा मैम सर। बहुत बढ़िया प्रीति जी। सब प्रीति जी के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड। तो काव्य नंबर 20 के साथ काव्य नंबर 9 को अगर हम कॉम्बो बनाकर करते हैं तो किसी को भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो उसको बेबी कंसीव होगा। बाकी वैदिक में हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं कंसीव के, वो रेमेडीज भी आप क्लाइंट को दे सकते हैं। और इसके साथ एक वैदिक स्विच वर्ड दे रही हूं, शम। शा शापे बिंदे। शम। शम को वाणी का दोष हो, जैसे लोग कोई हकलाता है, कोई अटक अटक के बोलता है, किसी को वॉइस स्पीच थेरेपी जिसे हम कहते हैं उसकी जरूरत है, तो आप शम की उससे चैंटिंग करवाएं। शम शम शम। श शापे बिंदी। किसी को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, सपने दोष होता है किसी को, तो भी हमें शम की चैंटिंग करनी है। और प्रेगनेंसी में किसी को परेशानी आती है
तो भी हमें शम को चैंट करना है। या तो हमें 108 बार करना है, या हम इसको 3 मिनट बोलेंगे। आज कुछ टिप्स दूंगी थोड़ी सी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का अभी तक हमारे पास ज्यादा कुछ हमने नहीं बताया है। आज हम थोड़ा सा बच्चों के लिए लेते हैं। कुछ नई बातें आप लोगों को बता रही हूँ। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या करना है आपने? आपने बच्चे को पपीता खिलाना है पढ़ने से पहले। थोड़ा सा पपीता, जितना भी हो। अगर बच्चे को पसंद है फिर तो वो खा ही लेगा, अगर नहीं भी पसंद है तो चाहे आप 3-4 को और खिलाएं, पर पढ़ने से पहले उसको पपीता खिलाएं। उससे क्या होगा, उससे बच्चे को कम से कम आधे घंटे पहले खिलाना है। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अभी पपीता खिलाया, चल भाई तू पढ़ने बैठ जा। आधे घंटे पहले कम से कम आपने को बच्चे को पपीता खिलाना है। हमेशा बच्चे की टेबल पर आप ग्लास में पानी भर के रखें, हमेशा। आप चांदी के गिलास में पानी रख सकते हैं, चांदी का गिलास है आपके पास, अदरवाइज आप कांच के गिलास में रखें। और मैंने इसकी एक रेमेडी भी आप लोगों को दी थी, कि कांच के ग्लास में एक साबुत पीला नींबू आप डाल देंगे, तो बच्चे के जो भी नेगेटिविटी होगी वो सारा वो नींबू रिसीव कर लेगा। बच्चे को नींद आ रही है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप नींबू डालिए 2 दिन तक। उस नींबू को और ग्लास को वहीं रहने दीजिए। दूसरे दिन शाम के टाइम आप पानी और नींबू दोनों घर से बाहर कहीं फेंक देंगे। कॉर्नर में फेंकिएगा, क्योंकि उसमें सारी नेगेटिविटी बच्चे की आ चुकी है। और दोबारा से कांच के ग्लास में नींबू को, एक नींबू डालकर दोबारा से रख देंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे का कौन सा ग्रह खराब हो रहा है? इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बच्चा तो बढ़ रहा है, पर कोई आपने देखा होगा, बच्चे जैसे हाइट लेते हैं तो बच्चों के हिप्स बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चों को आप देखना, हिप्स बढ़ जाएंगे, हाथ पैर मोटे हो जाएंगे, अजीब से मतलब उनकी शेप निकल आती है, कि बच्चा थुलथुल टाइप का हो जाता है। कि हाथ पैर मोटे हो गए और हिप्स मोटे हो गए, तो समझ लीजिए उस बच्चे का बृहस्पति खराब है। उस बच्चे का बृहस्पति खराब है। जिसका बृहस्पति खराब होता है उसका बुध भी खराब होता है। ऐसा बहुत सारी पत्रियों में देखा गया है। या तो खराब होता है या खराब हो जाता है। जिसका बृहस्पति खराब होगा उसका बुध भी खराब हो जाता है। तो आप क्या करें, बच्चे को आप सोने से पहले दूध दें थोड़ा सा। बच्चे को सोने से पहले थोड़ा सा 1 कप आप बच्चे को दूध पिलाएंगे। और जब बच्चा दूध पी लेगा तो लाल कॉटन कपड़े से बच्चे के होंठ पूछने हैं। बच्चे को अपने होंठ दूध से नहीं, वैसे हाथ से नहीं पूछने। जब बच्चा दूध पी लेगा तब लाल रंग का कॉटन कपड़ा लेना है आपने, और उससे उसके होठों पे साफ करना है। इससे क्या होगा, जब हम लाल कपड़े से उसका होठ पूछेंगे तो बच्चे का मंगल अच्छा होगा और बच्चे को एनर्जी भी आएगी। कॉटन कपड़ा होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन। एक एंजल नंबर भी दे रही हूँ, वो भी लिख लीजिएगा। एंजल नंबर, अंकुर जी को शायद नहीं पता होगा एंजल नंबर क्या होते हैं, वो मैं भी लास्ट में बता दूंगी। लिखिए 212, गैप 585, गैप 212। धीरज भाई साहब आप उसमें डाल दीजिएगा।
रिपीट कर रही हूँ, 212 गैप 585 गैप 212। एक यंत्र भी बताएंगे आज बच्चों के लिए, उसका तरीका भी बताऊं। पहले एक रेमेडी और देती हूँ बच्चे के लिए। बहुत सारे क्लास में हमें ऐसे लोग मिलेंगे। विनीता जी, विनीता जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक ठीक है, आप इसको स्पेशल नोट करिएगा। बच्चा बहुत बोलता रहता है, आलसी बहुत है। आलसी बहुत है बच्चा, कहता अरे अभी पढ़ लूंगा, अरे तभी पढ़ लूंगा, अरे पढ़ रहा हूं ना, अरे बस 5 मिनट में बैठ जाऊंगा। करते हैं ना बच्चे ऐसे? बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए। या वो कहता है अभी 1 घंटे में बस मैं खेल कर आ रहा हूँ, मतलब गोलीबाजी फिट कर रही हूँ, अभी 10 मिनट में आता हूँ। तो करना क्या है? बाजरा लेना है, बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 टाइम्स। 7 मुट्ठी बाजरा लोगे। जी फिर से बोल दो शुरू से। यदि बच्चा आलसी है, ठीक है, बच्चा बोलता है अभी पढ़ लूंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम पास करते रहते हैं कि मम्मा अभी 10 मिनट में पढ़ रहा हूँ, मम्मा अभी 1 घंटे में अभी आ रहा हूँ, अभी खेल के आ रहा हूँ। आलसिया पढ़ना नहीं है उसने, टाइम को वेस्ट करना है। ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता और जो टाइम पास करते रहते हैं कि अभी आ रहा हूँ, तभी आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में पढ़ लूंगा, अभी मन नहीं कर रहा, अभी 10 मिनट में बैठूंगा, अभी 1 घंटे में बैठूंगा। ये सब उन बच्चों के लिए। 7 मुट्ठी बाजरा लेना है और बच्चे के सर से, जो बच्चा माँ बाप को गोली फिट कर रहा है, 7 मुट्ठी बाजरा ले लिया। उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सर से 7 बार घुमाना है और उसको पक्षियों को डालकर आना। ये आपको करना है बुधवार को। एक यंत्र भी बनाते हैं, चले आज एक यंत्र बनाते हैं। मैं बोर्ड तो लेके बैठी नहीं, ऐसे ही समझ जाओगे आप लोग यंत्र बनवाऊंगी तो, या बोर्ड पर बनाकर दिखाना है? दीदी कभी भी जरूरी काम से आप बहुत जा रहे हो, आपको लगता है किसी कोई भी आपके साथ कुछ अनहोनी घटना घट सकती है, कोई तंत्र मंत्र आप पर कर सकता है, कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई आपको हानि पहुंचा सकता है, तो 1 या 3 काली मिर्च जीभ के ऊपर रखकर चले जाइए और उसका रस धीरे धीरे आप चूसते जाइए। जैसे जैसे उसका रस आपकी बॉडी में जाएगा, कोई इतना ज्यादा ताकतवर है ये कि किसी ने आपको कुछ गलत खिला भी दिया, धोखे से कुछ भी खिला दिया, तो भी उसका असर बेअसर हो जाए। इतनी ज्यादा ताकत है उस काली मिर्च के रस में। कोई जलन करता है, ईर्ष्या करता है मन से अपन का, तो उसके लिए क्या करे? जैसे सामने वाला उस अपन के काम से जलन कर होती है उसको। अभी अभी आगे रेमेडीज लेंगे। आप 19 श्लोक तक देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत कुछ दे रखा है, आगे हम लेंगे इसको। ठीक है, अब हम यंत्र को समझेंगे। यंत्र बनाइए। धीरज भाई साहब आप एक बार शो कर दीजिएगा यंत्र, नहीं तो मैं, मुझे बोर्ड उठा के लाना पड़ेगा। लिखिए, 4 लाइनें बनाइए यंत्र की जैसे बनती है। ये स्टूडेंट के लिए यंत्र है। ये है लकी चार्म यंत्रा। लकी चार्म यंत्रा मतलब बच्चे के लक को बढ़ाने, इनहेंस करने के लिए। बच्चे का लक कमजोर है, उस कमजोर को इनहेंस करने के लिए हम ये यंत्र बना रहे हैं। यंत्र कौन सा है ये? दिख नहीं रहा है। मैं दिखाया नहीं, मैंने, मैं वर्बली बता रही हूँ। अच्छा, बता रहे हो। हाँ बता रही हूँ।
व्हाइट पेपर पर बनाना है, बिना लाइनों वाला पेपर लेना है और रेड पेन से हमें इस यंत्र को बनाना है। फर्स्ट वाले खाने में लिखिए 73, 73। उसके बराबर वाले में लिखिए 81, 81। तीसरे खाने में लिखिए 2 और चौथे में लिखिएगा 8। मैम 73, 81, 28। हाँ, अभी एक बार युतिका आप पूरा हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। 4 लाइनें ऊपर की पूरी हो गई हमारी। ठीक है, अब सेकंड लाइन में आइएगा। 7, 73 के नीचे 7 आ गया, 81 के नीचे 3 आ गया, 2 के नीचे 78 आ गया और 8 के नीचे 76 आ गया। तीसरी लाइन में लिखिएगा 80, 80 यानी कि 7 के नीचे 80, 3 के नीचे 74, 74, 78 के नीचे 9 और 76 के नीचे 1। ये हमारी हो गई तीसरी लाइन पूरी। चौथी और आखिरी लाइन 80 के नीचे आ गया 4, 74 के नीचे आया 6, 9 के नीचे आया 75 और 1 के नीचे आया 79। अब मैं रिपीट कर रही हूं, एक बार आप ध्यान से सुनिए। पहली वाली लाइन के 4 अक्षर, अंकुर जी आप बोलिए। 73, 81, 2 और 8। वेरी गुड। धीरज भाई साहब सेकंड लाइन का आप बताएं। 78, 76। थर्ड का युतिका आप बोलिए। मैम 80, 74, 91। फोर्थ का श्वेता जी आप बोलिए। 4, 6, 75, 79। ये पूरा हो गया। अब हमें साइड में एक ब्लॉक और लगाना है। मैं कुछ लेकर नहीं बैठी ना। गोल लगाना है चकोर? नहीं, ऐसे ही चकोर बनाना है। देखिए मैं एक सेकंड, शायद दिखाई देगा। ऐसे यंत्र बन गया ना, जैसे आपने यंत्र बना लिया। इसके साथ हमें एक और ऐसे ही बनाना है, स्क्वायर प्लेन। उस पर लाइनिंग नहीं खींचनी। दिखाई दे रहा है? ऐसे एक प्लेन लगाना है उसके आगे ऐसे। मैं ग्रुप में डाल दूंगी नहीं तो। एक तरफ, एक साइड। हाँ, एक साइड, एक साइड प्लेन बनाना, उसमें बच्चे का नाम लिखना, जिस बच्चे के लिए आप बना रहे हो। 2 बच्चे हैं, दोनों किसी बच्चों भी के। साइड लगा सकते हैं? नहीं, अपने किसी भी साइड? जहां से हम शुरू कर रहे हैं उसी साइड लगाना है। 73 की तरफ, हाँ, जहाँ 73 की तरफ। 73। हाँ हाँ हाँ, 73 की साइड हमें एक ऐसे एक ब्लॉक और बनाना है विदाउट लाइनिंग वाला, और उसमें स्टूडेंट का नाम लिखना है ऐसे आड़ा करके। मैम आप एक ग्रुप में लिख के डाल देना। हाँ मैं डाल लिख दूंगी। के करो। हाँ हाँ मैं डाल। पूरा यंत्र बना के मेरा हो नहीं पाया ये। अर्चना जी मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। जी यार, ठीक है। आप म्यूट कर लीजिएगा। ओके। व्हाइट पेपर पर आपने रेड इंक से बनाना है, रेड पेन से बनाना है। और बनाने के बाद इस यंत्र को धूप देनी है आपको, और नहा धोकर सवेरे के समय हमें इसे बनाना है। इसको बनाकर आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो। इसको लेमिनेट करवा सकते हो, बच्चे की पॉकेट में रख सकते हैं। आप छोटा सा बनाइएगा, बच्चे के पिलो में रख सकते हैं, जिस पिलो पर बच्चा सोता है। और किस किस के लिए, अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा, आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके लिए भी ये यंत्र काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये लक को बढ़ाने वाला है। बच्चा कोई भी पढ़ता हो, लक को इनहेंस करने वाला है। तो इसलिए किसी की गवर्नमेंट जॉब हो, किसी को अच्छी जॉब चाहिए हो, तो आप उसकी पॉकेट में रख दीजिएगा, उसके पर्स में रख सकते हैं। पर पर्स में फिर आपको नाभि से नीचे नहीं रखना, इसलिए उनको आप बोलिएगा कि पॉकेट में रखें।
अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, आप अपने लेडीज अपने पर्स में रख सकती हैं। इसको हम किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई भी अच्छा दिन, कोई भी अच्छे नक्षत्र में आप इसको बना सकते हैं। ये बना लिया आपने, उसके बाद आपको इसे अष्टगंध से बना सकते हो, भोजपत्र पर, अगर किसी को कन्वीनियंट है तो वैसे भी बना सकता है। बच्चे को बोलेंगे, ये आप इसको रोज एक बार बोलेंगे, वैसे हाथ में लेंगे, इस यंत्र को देखेंगे, उसकी एनर्जी को फील करेंगे और बोलेंगे 7 3, या इंग्लिश में बोलना है तो 73 81 81 2 8, ऐसे बच्चों को आप कम से कम 9 बार इस यंत्र को पढ़ने के लिए बोलेंगे। सवेरे नहा धोकर इन अंकों को वो कम से कम 9 बार पढ़ेगा, हाथ में लेगा, 9 बार पढ़ेगा, उसकी एनर्जी को महसूस करेगा और धन्यवाद के साथ इसको वो फिर से बैग में या पर्स में या जहां भी वो रखता है रख देगा। मैम आपने श्लोक 6 में किसका वो भी दिया था मंत्र, वो भी पढ़ सकते हैं इसके साथ? कौन सा मंत्र दिया था? मैम अंबिका अनादि निधान अश्वरूढ़ा अपराजिता। हाँ, उसको भी बोल सकते हैं आप। इसके साथ आप एम की भी चैंटिंग कर सकते हैं। एम, ANFI, ए। धन्यवाद। धीरज भाई साहब, आप समापन करिए। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। हंस के मुस्कुरा के जय 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 जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए फ्राइडे को मिलेंगे, बाय बाय। बाय बाय।